हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे मकड़ी अपनी हृदय से मुंह से जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप में विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी, बिलनी, कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त होता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को लेकर दीवार पर अपने रहने के स्थान पर बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर के तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन के रूप की प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं मानता समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि ये एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जननेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, डांस और
मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु उनसे उसे संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मनुष्य के पहले ही शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो इसकी सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान सकोगे। श्री भगवानुवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्र्य गभीरधिः इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्र्य गभीरधिः वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागमत् अवधूत वचा श्रुत्वा पूर्वेषां न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्त समाचित्तो बभूवः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे नवमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि